नमस्कार। आज हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में चर्चा करेंगे। अधिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। इस माह में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। कहते हैं जो व्यक्ति अधिक मास में इसके नियमों को नहीं मानता उससे देवता नाराज हो जाते हैं। इस महीने में विवाह करना अशुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के सोए होने की वजह से और अधिक मास की वजह से इस महीने में शादी, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों को करने के लिए मना किया गया है। अधिक मास में मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या करने से व्यक्ति को घोर नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस माह की अवधि कोई भी नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कारोबार शुरू करने से उसमें सफलता हासिल नहीं होती। इसीलिए इस महीने में गलती से भी नया व्यवसाय न शुरू करें। माना जाता है कि अधिक मास में भूल से भी अपने गुरु और गुरु समान व्यक्ति, पितृदेव, इष्ट देव, स्वामी गृह और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देवता क्रोधित होते हैं। अक्सर लोग अपने बच्चों का मुंडन उनके जन्म के 1.25 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन अधिक मास में मुंडन संस्कार करवाने के लिए मना किया गया है क्योंकि यह महीना शुभ कार्यों के लिए नहीं होता है। यह महीना पूजा पाठ के लिए विशेष है, इसलिए एक दिन भी बिना आराधना किए नहीं बिताना चाहिए। कहते हैं कि अधिक मास में पुण्य कर्मों और पूजा पाठ का फल भी अधिक मिलता है, इसलिए पूजा का नियम न छोड़ें। अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि बाल गंदगी का प्रतीक होते हैं, इसलिए परम पावन महीने में बाल नहीं कटवाना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देव नाराज हो जाते हैं। इस महीने में झूठ, हिंसा, अत्याचार और चोरी जैसे आदि पाप कर्म नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कर्मों के लिए हमेशा मना किया गया है। विशेष तौर पर अधिक मास में ऐसा कार्य करने से घोर पाप लगता है। मल मास यानी अधिक मास में किसी भी तीर्थ स्थल, देवी देवताओं या पूजनीय नदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में ऐसा करने से पाप लगते हैं, जिससे निवारण का कोई उपाय नहीं है। अधिक मास में तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी का पौधा भी अपने घर से बाहर न निकाले। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु देवी तुलसी के इस रूप में उनके साथ रहते हैं। आइए जानते हैं अधिक मास में क्या करने से लाभ प्राप्त होता है। अधिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास में दान व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और बुद्धि को सकारात्मक बनाता है। यह मास धर्म और कर्म के लिए बहुत उपयोगी मास है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में विष्णु भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्मा, श्री राम कथा वचन, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। यह सब नहीं कर सकते हैं तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी महत्व है। पूरे माह में एक ही समय भोजन करना चाहिए।
जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होता है। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सोंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। इस माह में भगवान के दीपदान और ध्वजदान का भी बहुत महत्व है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्त के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अधिक मास की संकल्पना जीवन में प्राप्त होने उन अतिरिक्त समय से है जो हमें अपने व्यस्त दिनचर्या से प्राप्त होती है और 3 वर्षों में अतिरिक्त प्राप्त होने वाले समय को जिसे अधिक मास कहते हैं, इन्हें शुभ कार्यों में लगाने का अवसर प्रदान करता है और हर व्यक्ति को अपने अतिरिक्त समय को परोपकारिता एवं सामाजिक उत्थान में समय व्यतीत करने का संदेश देता है। इसलिए इस मास में केवल वही कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए सर्वाधिक हानिकर है, जैसे मांस मदिरा का सेवन, बड़ों का तिरस्कार, और वही कर्म स्वीकार्य है जो सर्वाधिक परोपकारी है। इसलिए भी इस अतिरिक्त समय को भगवान की पूजा, दान एवं अच्छे कर्म में जो सर्वोत्तम हो में व्यतीत करना चाहिए, ताकि आप पुरुषोत्तम की यथार्थ भावना को समझकर कार्यान्वित कर सकें। धन्यवाद।